हेलो एंड वेलकम एस्ट्रोवर्स सुखजीत। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है एस्ट्रोवर्स सुखजीत मेरे साथ में। जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करिए। इसमें आपको कंपेटिबिलिटी की हमारी सीरीज चल रही है, कौन सा ज़ोडिएक साइन कौन से साइन के साथ ज़्यादा कंपेटिबल होता है और दोनों साइंस की बॉन्डिंग कैसे रहती है। आप इसे फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके पास मेरा बनाया हुआ वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। हम आपके लिए ये कोशिश कर रहे हैं कि आप अपना कंपेटिबिलिटी खुद चेक कर सकें, बजाय कि किसी इधर उधर बात करने से अच्छा है कि आप अपनी कंपेटिबिलिटी अपने पार्टनर के साथ अपने से चेक कर सकते हैं और उसमें क्या सुधार करना चाहिए, कैसे उससे हम मजबूत बना सकते हैं, इस चीज़ की भी हम बात करते हैं। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस दोनों चीज़ों को लेके। तो इसी सीरीज में आज हमारा जो साइन आता है वो है जेमिनी, साथ में लियो। गर्ल्स जेमिनी हो सकती है, बॉय जेमिनी हो सकता है, पार्टनर आपका लियो हो, चाहे वो गर्ल है या जैसे भी हो सकता है, बॉयज और गर्ल्स एंड बॉयज जैसे भी आपका पार्टनर हो, पर एक पार्टनर अगर जेमिनी है और दूसरा आपका लियो है। ये एप्लीकेबल उन पे भी होते हैं जो बिजनेस पार्टनर्स होते हैं। हमारी बॉन्डिंग सिर्फ मैरिज पार्टनर के साथ में नहीं, हमारी बिजनेस पार्टनर भी वैसे हो सकते हैं कि दो पर्सन जब इकट्ठे कोई काम करने चले, चाहे वो मैरिज की कंपेटिबिलिटी है चाहे वो बिजनेस के साथ में हमारा बॉन्डिंग है, वो कैसे हमारी दो पार्टनरशिप कैसे काम कर सकते हैं जब मिल के आगे चलते हैं। तो आज बात कर रहे हैं इसी सीरीज में जेमिनी और लियो की। जेमिनी की डेट ऑफ बर्थ 21 मई से लेकर 20 जून के बीच में जिनका भी बर्थ हुआ है वो जेमिनी के ज़ोडिएक साइन में आते हैं, और 23 जुलाई से लेकर 22 अगस्त तक जिसका भी बर्थ हुआ है वो लियो साइन में आते हैं। जेमिनी को मरकरी रूल करता है और लियो को सन रूल करता है। जेमिनी एक एयर एलिमेंट है और वहां पे लियो जो है वो फायर है। इन दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है क्योंकि फायर है तो फायर को जलने के लिए, अपने आप को निखारने के लिए एयर की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे इन दोनों की फर्स्ट बॉन्डिंग तो हम कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन तो अच्छा ही होता है, क्योंकि ये जेमिनी जो है लियो को बूस्टअप करता है। जेमिनी बहुत प्लेफुल है, ये माइंड और कम्युनिकेशन है। जेमिनी की दो बेसिक जो एट्रीब्यूट्स हैं वो है माइंड और कम्युनिकेशन। बहुत अच्छा कम्युनिकेशन करेगा और शार्प माइंडेड पर्सन है। वहीं जो लियो है वो लीडरशिप क्वालिटीज रखता है, डिसिप्लिन है, तो बट ईगो भी बहुत है। तो ईगो को बूस्टअप करने के लिए जेमिनी बेस्ट है। ईगो ज़्यादा नहीं रखता जेमिनी, मस्त रहते हैं, कम्युनिकेट करके चीज़ों को सॉर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि जेमिनी और लियो जो है आपस में काफ़ी अच्छे कंपेटिबल रहते हैं। जेमिनी को फ्रेंड्स बनाना बहुत अच्छा लगता है, बातें करना बहुत अच्छा है, जबकि लियो जो है बहुत लिमिटेड से फ्रेंड्स बनाता है, बहुत कम शब्दों में अपनी बात को ख़त्म कर देता है। तो इसे, लेकिन यहाँ पे जब लियो की बात आती है और जेमिनी के लिए बात आती है तो लियो जो है जेमिनी को पूरी तरह से सुनता है, इंटरटेन करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अट्रैक्शन स्पेशल हो जाता है। एयर है ना, तो फायर को एयर तो चाहिए। तो यहाँ पे इस चीज़ को ये बॉन्डिंग बहुत अच्छी बनती है। जेमिनी को बोलना पसंद है, लियो सुनता है, बोलता नहीं है, सुन लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे लियो जहाँ पे थोड़ा सा कहो कि लीडरशिप है या बहुत सीरियस आ जाता है, वहीं जेमिनी थोड़ा रोमांटिक टाइप का पर्सन है, ड्रामेटिक है थोड़ा सा। लियो को ड्रामे करने नहीं आते, बट जेमिनी थोड़ा सा ड्रामेटिक भी हो जाता है। और अगर इसमें हम कहें कि ट्रस्ट और फेथफुल, यस, इन दोनों में ट्रस्ट भी बहुत रहता है और फेथफुल भी बहुत रहते हैं, आपस में एक दूसरे को समझ पाते हैं, तो फेथफुल भी बहुत रहते हैं। जेमिनी फ्रिकली माइंड है, इसे कुछ ना कुछ सीखना अच्छा लगता है, कुछ ना कुछ जानना, कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी इसके साथ करना, घूमना फिरना इसे पसंद है। और लियो खुद को फ्रीडम देता है और साथ में अपने पार्टनर को भी फ्रीडम देता है। तो यहाँ पे वो फ्रीडम मिल रही है जेमिनी को, तो वो भी वहाँ पे भी वो बूस्टअप हो रहा है।
तो अगर हम लियो की बात करते हैं तो लियो वो डिवोशन देता है और अट्रैक्शन रहता है इसका जेमिनी की तरफ। तो लियो पॉजिटिव बहुत रहता है। तो यहाँ पे एक एडवाइस रहेगी कि लियो को अपना पॉजिटिवनेस जो है वो छोड़नी चाहिए। वहीं जेमिनी के लिए जो केयरलेस है उसे थोड़ी सी अपने आप को उसमें आना चाहिए कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी लेनी है, क्योंकि जेमिनी कहें कि एयर है तो केयरलेस भी रहती है यहाँ पे, तो इससे थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए और लियो को थोड़ा सा अपनी पॉजिटिवनेस को अवॉइड करना चाहिए। तो इनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी, बहुत लॉन्ग टर्म तक चलती है। लियो के अंदर ईगो है और जेमिनी जो है अपने ईगो नहीं रखता, अंडरस्टैंड करता है और उसे कहीं ना कहीं अपने सेंस ऑफ ह्यूमर से लियो की ईगो जो को है ख़त्म कर देता है, उड़ा देता है। जिसे कहीं कि हाँ उसने अगर ईगो दिखाई भी तो इस पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, इट्स ओके, तुम खुश रहो। तो यहाँ पे अगर दोनों एक बहुत अच्छे दोस्त हैं क्योंकि बॉन्डिंग अच्छी है, एक दूसरे को फीड कर रहे हैं, तो यहाँ पे बॉन्डिंग बहुत अच्छी है इनकी। तो यहाँ ये पहले एक अच्छे फ्रेंड्स होते हैं, देन ये पार्टनर्स होते हैं। जहाँ फ्रेंडशिप हो जाती है तो छोटी छोटी चीज़ें इग्नोर करने में फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे जहाँ लियो उसको वार्मथ देता है, प्यार देता है, थोड़ा उससे गरमाई देता है अपने पैशन की, अपने प्यार की, तो वहीं जो है जेमिनी उसे अपनी तरफ से थोड़ा सा क्विक और केयर फ्री होके अपने आप को आगे बढ़ाता है। तो कह सकते हो कि लियो अगर जेमिनी की क्विकनेस को पसंद करता है तो वहीं जेमिनी जो है उसकी गरमाही, उसके प्यार की गरमाही को महसूस करता है। तो दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहती है। तो अगर इसे 10 में से अगर नंबर दिए जाते हैं तो हम इसे नंबर 8 देते हैं। अगर आप पार्टनर ढूंढने जा रहे हैं तो, या आप अपने किसी जेमिनी पार्टनर के साथ अपने टाइम बिता रहे हैं तो उसके लिए जानना चाहते थे कि क्या ये मैं समझ नहीं पाती हूँ, ये इतनी ईगो क्यों दिखाते हैं, तो ये कहूँगी कि लियो में ईगो, क्योंकि सन है ना, उससे रूलिंग प्लैनेट सन है तो वो बाय बर्थ है। और जेमिनी की केयर फ्री होना, बातें करना, घूमना इधर उधर, एयर एलिमेंट है। और जैसे मरकरी जैसा एक इनोसेंट प्लैनेट, यस इनोसेंट, हम इसे प्रिंस प्लैनेट भी कहते हैं। तो यहाँ जहाँ मरकरी जैसा एक प्रिंस प्लैनेट उसे रूल कर रहा है, तो जो प्रिंस होता है वो चाहता सब कुछ है बट केयर फ्री तरीके से, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा नहीं लेनी है। तो और क्रिएटिव आइडियाज़ इसके पास बहुत रहते हैं। तो आपको ये कैसा लगा, आपने क्या इसमें आपको लिए बेनिफिट हुआ कि नहीं, आप प्लीज़ इसमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।